हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टिक्सी किचन। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप का डेज़र्ट लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सभी लोग गाजर का हलवा खा खा के परेशान हो चुके हैं, तो आज हम गाजर के हलवे को एक अलग ही डिफरेंट डेज़र्ट का रूप देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं गाजर के हलवे से हम गाजर की पुडिंग यानी कि कैरेट पुडिंग कैसे बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है ये गाजर की पुडिंग। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी देखकर आप भी बनाइए और बताइए ये आपको कैसी लगी है। तो यहाँ कैरेट की पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने 1 किलो गाजर को अच्छे से धुलकर कस लिया है। तो ये देखिए, ये मेरी गाजर कस चुकी है अच्छे से। अब हम यहाँ पर पैन में थोड़ा सा देसी घी लेते हैं और इस ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं, लेकिन मुझको थोड़े से फ्राई किए हुए ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेती हूँ। इन फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स का स्वाद टेस्ट अलग ही होता है। तो ये देखिए, बहुत ही जल्दी ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और पिस्ता और थोड़ी सी चिरौंजी ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं। ये देखिए, ये बातों बातों में ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको अलग निकाल लेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा देसी घी लेते हैं हम। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी अभी देसी घी डाल दिया है, आधी बाद को डालेंगे। तो ये देखिए, ये आधी कटोरी देसी घी जब हमारा मेल्ट हो चुका है, गर्म हो चुका है, अब हम यहाँ पर ये जो गाजर हमने कसी हुई गाजर ली है, इनको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए, देसी घी के साथ में गाजर को पहले भूनने के बाद में इसको पकाएंगे तो स्वाद अच्छा आता है। तो इसको अच्छी से घी के साथ में इसको चला लेते हैं गाजर को, और बढ़िया अच्छी तरीके से भून लेते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगती है इसको बनने में। तो ये देखिए, अच्छे से घी के साथ में थोड़ी देर हमने गाजर के इनको भून लिया है। फिर उसके बाद में यहाँ हम आधा किलो दूध ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये आधा किलो दूध लेकर हम इसको अच्छे से इसको भी चला लेंगे दूध के साथ में। जब ये हमारा चल जाएगा तब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से ये दूध के साथ में हमारा चल चुका है। अब हम इसको लिड से पकने के लिए रख देते हैं। लिड्स को कवर करने के बाद में इसको बिल्कुल लो फ्लेम में रख देंगे, और कम से कम 15-20 मिनट के बाद में हम इसको देखते हैं। ये देखिए, हमारी गाजर पक चुकी है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, वाह, कलर भी बिल्कुल अलग आ गया है हमारा इसका। तो ज़रा इसको हम हाथों में लेकर देखते हैं हमारी गाजर पकी है कि नहीं पकी है। ये देखिए, ये गाजर अच्छे से दब रही है, यानी कि हमारी गाजर पक चुकी है। अब बस हम इसको थोड़ा देर और भून लेते हैं। इसको भूनने के साथ में अब हम जो बचा हुआ जो घी था हमारा देसी घी, अब हम यहाँ पर डालेंगे। इससे बाद को देसी घी डालने से थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है। अब यहाँ पर हमने 1 कटोरी मलाई, जो हमारी फ्रेश मलाई है, उसको भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो ये देखिए, ये 1 कटोरी फ्रेश मलाई ले ली है हमने। अब यहाँ 1 किलो गाजर में हम आधा किलो चीनी लेते हैं। तो यहाँ आधा किलो चीनी हमने डाल दी है। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है इस तरीके से में एक गाजर का हलवा। तो ये देखिए, अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद में हम इसको चला लेंगे बढ़िया से। चलाने के बाद में इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं, जिससे कि ये हमारा इसकी चीनी और ये सब जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, अच्छे से चलाने के बाद में इसको हम फिर से कवर कर रख देते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर और हम इनको चलाकर ये चीनी अच्छे से जब सब जगह से हो जाएगी, तब हम फिर से लिड को कवर कर रख देते हैं, और इसको थोड़ी देर मुश्किल से 10-15 मिनट और हम इसको पकने देते हैं। 10-15 मिनट के बाद में चलिए देखते हैं। ये देखिए, हमारी इसमें चीनी मेल्ट हो चुकी है, बाकी सब चीज़ें भी इसमें आ चुकी हैं। ये देखिए, 2 बार घी डालने से इसमें घी का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है।
तो ये मैंने बाद को इसीलिए घी डाला था। आप भी बाद को भी घी डालेंगे तो हलवे में शाइनिंग घी की अच्छी आती है। तो ये देखिए, अब हम गैस की फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लेते हैं, पर हाई में हम बराबर चलाते रहेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको बराबर चला रहे हैं और इसका हम जब तक चलाएंगे और इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी हमारा सूख ना जाए। ये देखिए, ये हमारा इसका पानी धीमे धीमे सूख रहा है, कम हो रहा है और कितना बढ़िया अच्छा कलरफुल गाजर का हलवा बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन हमको गाजर का हलवा नहीं, हमको गाजर की पुडिंग बनानी है। तो चलिए आगे भी प्रोसेस करते हैं। अब हम यहाँ पर जो थोड़ा सा 250 ग्राम हमने मावा लिया है, उसको हाथ से फोल्ड कर मैश कर हम हलवे में डाल देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने मावे को लेकर गाजर में मिक्स कर देंगे हलवे में। तो ये देखिए, इस तरीके से हमको करना है। जब हम हलवा बनाते हैं तब हम मावे को 3 स्टेप में डालते हैं, लेकिन हम आज हलवा नहीं बना रहे हैं, इसलिए मावे को हम बस सिर्फ एक ही बार ही डालेंगे और ज़्यादा नहीं लेंगे। थोड़ा ही मावा हमने डाला है, ये वैसे भी ऑप्शनल है। अगर घर में मावा नहीं है तो आप मत डालिएगा, कोई बात नहीं है। तो ये देखिए, लेकिन मावा डालने से थोड़ा सा स्वाद अलग हो जाता है। तो ये बस अब हमको इन सब चीज़ों को अच्छे से पका लेना है जब तक इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए। और लेकिन हम बराबर चलाते भी रहेंगे। अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये बीच में हमारे नीचे से लग सकता है, इसलिए हमको थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम में इसको हमको चलाना है। तो ये देखिए, हमारा धीमे धीमे गाजर का हलवा बनकर तैयार हो रहा है। कितना बढ़िया कलरफुल, अभी ही से ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही अच्छा टेस्ट बनकर तैयार होता है। अब हलवे की तो बात अलग रही, हलवा तो बहुत खा के परेशान हो चुके हैं। अब हम आज गाजर की पुडिंग बना रहे हैं। यकीन मानिए, पुडिंग का भी स्वाद बिल्कुल अलग आता है। अब ये मैं इसमें भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं हमने। तो चलिए, अब बढ़िया अच्छा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो रहा है हमारा। ये देखिए, अब हम आगे पुडिंग की भी तैयारी करेंगे। तो ये थोड़ी देर और हम इनको भून लेते हैं। ये बनकर हमारा कितना बढ़िया अच्छा कलरफुल, और ये पकने के बाद में अब ये हमारे गाजर जो है घी भी छोड़ रहा है, यानी कि ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इतना बढ़िया, अभी से ही कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने आधी चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा स्मेल बढ़िया और आएगी। तो ये देखिए, अब इलायची पाउडर को हम मिक्स कर लेते हैं और हलवा भी हमारा घी छोड़ने लगा है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए अलग कर देंगे। तो ये देखिए, कितना बढ़िया मज़ेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो थोड़ी देर और चला लेते हैं, जिससे कि हमारा इलायची का पाउडर जो है अच्छे से पूरे गाजर में मिक्स हो जाए। अब ये हमारा बन गया है कितना बढ़िया गाजर का हलवा। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि पुडिंग हमको ठंडे में बनानी है। जब तक ये ठंडा हो रहा है, जब तक आइए हम रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो रबड़ी के लिए भी यहाँ मैंने आधा किलो दूध लिया है, चीनी, कॉर्नफ्लेक्स, मेवा, आधी कटोरी मलाई फ्रेश, इलायची पाउडर ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर पैन ले लेंगे। पैन में अब हम फिर से ड्राई फ्रूट्स जो हैं हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी आसानी से भी फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लिए हैं। इनको भी हम अलग निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने में हमको ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम यहाँ पर
आधा किलो दूध ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ हमने आधा किलो दूध ले लिया है। इसको हम गाढ़ा होने के लिए रखते हैं। तो ये हम बराबर चलाते रहेंगे और ये जब हमारा एक उबाल आ जाए तब हम चला लेंगे। ये देखिए, यह हमारा उबाल आने लगा है। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा कॉर्नफ्लोर है, इसमें थोड़ा सा गर्म दूध ऐड कर इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने जब तक हमारा वो गाढ़ा हो रहा है, जब तक हम यहाँ पर इसको अच्छे से चलाकर पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो रहा है। ये हमारा बिल्कुल पेस्ट हमको अच्छे से बनाना है, इसमें बिल्कुल भी हमारा कॉर्नफ्लोर रहना नहीं चाहिए। अब हमारा ये बनकर तैयार हो गया। इधर हमारा दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब जो हमने ये पेस्ट बनाया है उसको और थोड़ी जो आधी कटोरी मलाई थी उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने आधी कटोरी मलाई, फ्रेश मलाई ली है हमने। अब हम ऐड कर लेते हैं। जब ये हमारी अच्छे से मलाई और दूध गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें पेस्ट, कॉर्नफ्लोर का पेस्ट मिलाते हैं। तो ये देखिए, ये गाढ़ा हो रहा है धीमे धीमे दूध हमारा, और इसको हम थोड़ी देर पकने देते हैं। जब तक हमको गाढ़ा करना है, जब तक ये दूध हमारा आधा ना हो जाए। तो ये देखिए, हमारा धीमे धीमे दूध गाढ़ा हो रहा है। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे, किनारे से भी बिल्कुल लगने नहीं देंगे। जितनी भी किनारे किनारे दूध हमारा आ रहा है तो उसको हम हटा लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया रबड़ी बनकर तैयार होती है। अब हम ये जो पेस्ट लेंगे, इस पेस्ट को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इस पेस्ट को भी ऐड कर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। पेस्ट को डालते ही हमारा दूध और जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, कितना बढ़िया अच्छी तरीके से में गाढ़ा हो रहा है। लेकिन अभी हमको और रबड़ी गाढ़ी करनी है, तो अब हम रबड़ी को गाढ़ा करेंगे। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे। इसी तरीके से मैं बराबर चलाने के बाद में ये देखिए, ये हमारा दूध बिल्कुल अभी क्रीम की तरह गाढ़ा हो रहा है। लेकिन हमको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है, तो गाढ़ा करते रहेंगे इसको जब तक। अब हम यहाँ पर आधी कटोरी चीनी मिला लेते हैं। चीनी हमको ज़्यादा नहीं मिलानी है, बस सिर्फ खाली आधी कटोरी मिलानी है। उसके बाद में अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करते हैं। तो यहाँ हमने इलायची पाउडर ऐड कर लिया है। बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, ये देखिएगा। और बराबर हम चलाते भी रहेंगे क्योंकि दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है बराबर। इसके बाद में हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम रबड़ी बना रहे हैं। रबड़ी में ड्राई फ्रूट्स अगर ना हो तो फिर क्या बात है। इसलिए हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। देखिए, कितनी बढ़िया अच्छी तरीके से रबड़ी बनकर तैयार हो रही है, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो अगर आप ये नहीं करते हैं, तो अगर सूखी रबड़ी खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी आपको रबड़ी। तो ये ज़रूर बनाइएगा मेरी प्रोसेस देखकर आप, और फिर बताइएगा कि ये आपको एक बिल्कुल अलग डिफरेंट टाइप का डेजर्ट कैरेट का कैसा लगा, और बताइए कैसा आपने बनाया। तो ये देखिए, बातों में रबड़ी भी बनकर तैयार हो रही है और धीमे धीमे गाढ़ी भी हो रही है। इसको थोड़ी देर और हम पकने देते हैं, जब तक अच्छे से रबड़ी की तरह ही गाढ़ी ना हो जाए, जब तक हम इसको पकने देते हैं। ये देखिए, कितनी गाढ़ी होकर तैयार हो गई है। अब हम इसको गैस की फ्लेम बंद कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और अलग बाउल में हमने ये निकाल ली है ये रबड़ी। तो ये देखिए, अब हमारी गाजर का हलवा और रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए आइए, अब हम कैरेट पुडिंग यानी कि गाजर की पुडिंग बनाने के लिए रेडी हैं। हमने दोनों चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब हम इसके लिए सबसे पहले ब्रेड ले लेते हैं, और ब्रेड की स्लाइस की ये जो कॉर्नर हैं, इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से हम काट लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सी सावधानी से काटना है। और ये याद रखिएगा, ब्रेड हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, तो बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। तो ये हमने ब्रेड के चारों कॉर्नर काट लिए हैं, और अब हम इसमें ब्रेड की इस तरीके से में किसी भी बर्तन में हम एक ब्रेड की लेयर बना देते हैं। तो ये देखिए, चारों तरफ से हमने ब्रेड की लेयर बनाकर इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहली फर्स्ट लेयर हमारी ब्रेड की बनकर तैयार होती है।
तो ये देखिए, ये ब्रेड की हमने इसको कवर कर लिया है चारों तरफ से। अब हम इस ब्रेड के ऊपर जो रबड़ी बनकर तैयार करी थी बनाकर, उसको हम डाल देते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं चारों तरफ से अच्छे से ब्रेड के ऊपर हम ये रबड़ी डाल देते हैं। जब अच्छी तरीके से बिल्कुल चारों तरफ रबड़ी डाल देंगे, तब इसके ऊपर हम कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। यकीन मानिएगा, तीनों लेयर बनकर जब तैयार होती है ना, तो बहुत ही अच्छी, स्वादिष्ट, टेस्टी, मज़ेदार बनकर ये डेज़र्ट तैयार होता है। ये हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। अब ये ड्राई फ्रूट्स भी डल गए हैं, ब्रेड भी हो गया है, रबड़ी भी हो गई है। अब इसके बाद में थोड़ी देर बाद में हम इसमें कैरेट डालते हैं। कैरेट का जो हलवा हमने तैयार कर रखा था, इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर देते हैं। तो ये देखिए, चारों तरफ से अच्छे से हमने इसको स्प्रेड कर दिया है और अच्छे से दबा कर हमको रखना है, जैसे कि अच्छी सी एक लेयर बन जाए। तो ये देखिए, इनको हम चारों तरफ से जब हमने स्प्रेड कर दिया है, तो उसके बाद में हम इसको दबा के अच्छे से रख कर लेंगे। तो हमारी नीचे की जो ब्रेड भी है रबड़ी में भी मिक्स हो जाती है। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे से चारों तरफ से दबा देंगे। तो ये एक दूसरी लेयर बनकर तैयार हो गई है, पहली ब्रेड की, फिर रबड़ी की, अब हमारी ये कैरेट की। इसके ऊपर अब हम फिर से जो रबड़ी हमने बनाई थी, हम फिर से इसको फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हम चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से में रबड़ी की एक और लेयर बना देते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से में बहुत ही बढ़िया टेस्टी स्वाद आता है इसका। आप यकीन मानिए और मेरी रेसिपी देखकर ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए, ये हमने रबड़ी पूरी चारों तरफ डाल दी है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से इसको हम डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ हमने ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, ऐड कर लिया है। तो ये देखिए, ये मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। आपके पास में जो भी कोई ड्राई फ्रूट्स हों वो आप डाल सकती हैं, ये ऑप्शनल है। तो बहुत ही अच्छी कैरेट पुडिंग बनकर तैयार होती है। अब आप चाहें तो गर्मियों में आप इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख सकती हैं, और लेकिन चूँकि आजकल ठंड है तो मैं फ्रीज़र में नहीं रख रही हूँ। इसको थोड़ी देर ही बस रखूँगी, थोड़ी देर जब तक ये अपनी जगह में सेट हो जाता है। तो कम से कम आध घंटा या 1 घंटे के बाद में हम इसको देखेंगे ये हमारी कैसी बनकर तैयार हुई है। इसको अभी हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, बढ़िया बनकर तैयार हुई है। 1 घंटे बाद हम देखेंगे, जब तक ये अपनी जगह में बिल्कुल सेट हो जाती है। और बहुत ही तीनों लेयरों के साथ में इसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो चलिए देखते हैं 1 घंटे बाद में इसका क्या मज़ा है। तो ये देखिए, 1 घंटे के बाद में ये तीनों लेयरें हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। ब्रेड और रबड़ी, फिर उसके बाद में कैरेट का हलवा, और फिर उसके बाद में रबड़ी का। वाह, क्या बात है! तीनों चीज़ों का एक साथ मिश्रण खाने में कितना मज़ा आएगा। तो ये मेरी रेसिपी देखकर ज़रूर बनाइएगा, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है। गाजर का हलवा तो बहुत हम लोग काफ़ी दिनों से खा रहे हैं। कुछ अलग डेजर्ट गाजर का बना कर देखिए, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, कितनी अच्छी तरीके से हमें कट रही है हमारी ये कैरेट पुडिंग। इसी तरीके से हमें कट कर आती है, ये देखिए। और बिल्कुल तीनों लेयरों के साथ में मज़ेदार कट कर आई है ये पुडिंग। इस थोड़ी देर रखने के बाद में ये बिल्कुल अपनी अपनी जगह में वो हो जाती है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया है, आप इसको थोड़ी देर और रखेंगे तो ये और जम जाएगी, और तीनों लेयरों के साथ में इसका मज़ा, इसके टेस्ट का आनंद ले सकते हैं आप। तो ये देखिए, सबसे पहले नीचे ब्रेड की लेयर दिखाई दे रही है, फिर कैरेट, और फिर उसके बाद में रबड़ी की। तो इस तरीके से मैं तीनों लेयरें हमारी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही हैं। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी देखकर आप भी बनाइए और बताइए ये कैसी बनी। चलिए आइए टेस्ट करते हैं। तो ये तीनों लेयरों के साथ में ब्रेड, रबड़ी, फिर गाजर, फिर रबड़ी के साथ में तीनों लेयरों के साथ में ये देखिए, टेस्ट कर कर बताइए कैसी बनी है ना बढ़िया मज़ेदार। वाह, क्या बात है! चलिए आइए, लाइए थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करती हूँ। वाह, क्या बात है! कितना बढ़िया स्वाद आ रहा है। तीनों लेयरों का एक साथ संगम दिखाई दे रहा है।
तो प्लीज़ मेरी रेसिपी देखकर आप भी बनाइए और देखिए इन तीनों को एक साथ खाने का टेस्ट बिल्कुल एक अलग नया डेज़र्ट बनकर तैयार होता है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी देखकर आप भी बनाइए और बताइए कि ये कैसी बनी है। अगर अच्छी बनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना न भूलिए। धन्यवाद।